तमाम ही सिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के साथ? तो रिसेंट हम कुछ कंट्रोवर्सीज को कवर करते करते हम ये तो भूल ही गए, इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने रजब भट्ट को एक्सपोज किया। ये हमारी नजरों से कुछ ओझल सा हो गया, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बनानी तो बनती है भाई। एक इंस्टाग्राम पे एक मॉडल या इन्फ्लुएंसर जो भी आप कह लो, ये हैं लारेब मलिक ऑफिशियल, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा था। ऐसे ही एक दिन उन्होंने रैंडम अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते करते, तो ये देखो इस पे 71,000 लाइक, 33, 20, 23, 84, और अचानक से यहाँ पे आप देखोगे तो 285,000 लाइक्स हैं और ऑलमोस्ट 14,500 कमेंट्स हैं इसके ऊपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपनी एक पिक्चर डाली और आगे ही इन्होंने अपना डीएम की स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, जहाँ पे रजब अली नाम का एक दरिंदा इनके कमेंट सेक्शन में पाया जा रहा है। बिग फैन मैम कहता हुआ वही रजब भाई जो फुल अपने तरफ से सिग्मा मेल चिग्मा मेल बने रहते हैं, फुल एंड्रयू टट्टू बने रहते हैं। मैं तो ये तो औरतों को, लड़कियों की फुल माँ बहन कर रहे होते हैं बैठ के टिकटॉक लाइव पे, और ये वो बिहाइंड द सीन वो बिग फैन मैम कर रहे होते हैं। ये हमें यहाँ देखने को मिला। फिर उसके बाद फिर एक पिक्चर, फिर उसके बाद साथ ही ब्लॉग करके भी स्क्रीनशॉट डाल दिया। तो ये पोस्ट जैसी हुई तो जाहिर सी बात है लोगों को तो जरा मजा सा आने लग पड़ा। लोगों को तो मतलब वो होता है ना कि खुशी फील होना लोगों को तो वो होने लग पड़ी। और भाई ये पोस्ट काफी लोगों ने तो क्वीन ही कह दी ये। ओहो भाई, क्वीन बिहेवियर क्या बात कर दी, लेवल कर दिया आपने। तो ये देखो फुल क्राउन, आई लव यू बिग फैन मैम, यू आर सो प्रीटी सिस्टर, दैट्स माई गर्ल, प्राउड ऑफ यू। अब जाहिर सी बात है रजब भाई की तो ईगो ये गवारा नहीं करेगी ना कि ऐसे वो अपनी तरफ से बिग फैन मैम करें और फिर ब्लॉक हो जाएं आगे टिकटॉक लाइव पे फिर जवाब देने। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रजब भाई की ईगो कैसे इसको एक्सप्लेन करती है, वो हम देखते हैं। अपना मौकफ रखने आऊंगा। रिस्पेक्ट का एलिमेंट पहले भी था, रिस्पेक्ट का एलिमेंट अभी भी है, ठीक है। मैं उसके अंदर रह के बात करूंगा, उससे बाहर जाके कोई बात नहीं करूंगा। नॉर्मली रजब भाई टिकटॉक लाइव पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट भूल जाते हैं। एडिटर साहब जरा प्लीज लगाइएगा यहाँ पे। मैच लीव कर दो, ये क्या बैठे हुए 150 रुपए बिकने वाली मैच लीव कर दो, इनकी माँ को लेकिन उस रिस्पेक्ट के एलिमेंट में भी मैं जो है ना वो ट्रुथ वो दिखा दूंगा, ताकि जी रजब भाई प्लीज हमें ट्रुथ दिखा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी ट्रुथ दिखाने में। जो गेम आपने खेलना चाहिए वो क्लियर हो जाए। उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे आपके लिए, आई डोंट नो। के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कोई आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं, वो तो फुल मस्त क्वीन बिहेवियर आवाम अभी भी कर रही है। लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पर जो सारे एलियंस बैठे हुए हैं ना, नींद आपकी वो हराम कर देंगे। अच्छा, इस बंदे को यही लग रहा है कि भाई मेरी फैन बेस जो है ना वो तो अगले बंदे को फाड़ के रख देगी, और किसी की औकात ही नहीं है सोशल मीडिया पे। मेरे सामने कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। मेरी फैन बेस ऐसी है कि चीर देंगे अगले को। ये अपने ही डिल्यूजन में जी रहा है, फिर चाहे वो टिकटॉक पे हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, नींद आपकी कोड की लीजिए हराम हो जाएगी। हाँ चल तू बात कर, देखते हैं कैसे हराम हो। ये मेरा वादा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल झूठे पे खुदा की लानत, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दे, उसको सुकून का सांस ना आए जो झूठ बोले। ये ना ऐसी अपनी सफाइयां देने आता है, बदवाएं देता है, और इसकी ही जिंदगी में ना आपको ये सारी बदवाएं लगती भी नजर आती हैं, ठीक है। ये जो मैडम है लाइबा के लारेब जो भी है, इन ये देख रहे हो, ये ईगो हर्ट हुई है। लाइबा लारेब जो भी है, अबे भाई तू डीएम में उसके बिग फैन मैम करता फिर रहा है, और अब आके कह रहा है लाइबा लारेब जो भी है। अब मुझे कोई मैसेज करती है, लड़की करती है, टिकटॉक की है या इंस्टा की है, तो क्या उसमें फंस नहीं है? कोई कंसर्न से भी कोई आपको कह लो कि एक वो रवायतन जैसे बीमार का पता लेने जाते हैं उस टाइम भी मैसेज करते हैं। वो तो बीमार नहीं थी, आप पता लेने तो नहीं गए थे ना, वो बीमार थी ना आप उसका पता लेने गए थे, और ना ही ये कोई रिवायत है। रेब जी है ना, इनसे मेरी बात होती थी 8-9 माह पहले। स्टोरी पे एक स्टोरी पे मैंने इनको रिप्लाई किया हुआ था, फिर इन्होंने किया, फिर मैंने टोटल भी 8-9 महीनों के अंदर अगर बात होगी तो मैक्सिमम 20 मैसेज होंगे, इससे ज्यादा मैसेज नहीं होंगे। और यही था कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आपको भी इज्जत दी है, स्टे प्लस। मैं क्या यार लकी हो, हर वक्त माउंटेन्स में होती हो, आई लव माउंटेन्स, दैट्स इट। 8-9 महीनों से बात हो रही है फिर भी नहीं पता लाइबा है कि लरेब है। रिस्पेक्ट का एलिमेंट। इनफैक्ट जब मैं पाकिस्तान उतरने वाला था तब इनका मैसेज आया था सलाम, जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर सका था। फिर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, सारी चैट हमारी जो है वो उड़ गई थी, सारी चैट उड़ गई। नहीं, चैट जब अकाउंट वापस आ जाए तो चैट भी वापस आ जाती है। यहाँ तक के
गजल की चैट, गजल और मैं एक दूसरे को रील्स शेयर करते हैं, वो उड़ गई। मेरी और शायदी की चैट उड़ गई, हैदर की नहीं नहीं, चैट नहीं उड़ती, मेरा अकाउंट अपना भी उड़ चुका है और फिर वापस भी जब आता है तो सारा कुछ वापस आ जाता है। बच गई, डोगर की बच गई। मेरी काफी ज्यादा चैट्स उड़ गई थी अकाउंट मेरा सस्पेंड होने के बाद। वो सही कह रहा है शहजादे, सही कह रहा है, खुश रहे। अब इनको मैसेज करने की रियल वजह क्या थी? हमारा जो चल रहा है ना आईसीएल, अच्छा सार्केस्टिक वे में कहा था बिग फैन मैम, अदरवाइज क्या है फैन वाला। ईगो हर्ट हुई है, ईगो हर्ट हुई है। हाँ जी, मैं तो अभी कह रहा है कि मैंने जो एक बड़े ही रिस्पेक्ट के एलिमेंट में एक बहुत ही स्वीट तरीके से कहा था, ठीक है, रिवायतन कहा था, और अब कह रहा है मैं तो सार्केज़म में कहा था। बिग फैन मैम वाला है क्या? ये वही वाला है कि आप एक लड़की को देख रहे हो, आप एक लड़की को ताड़े, और जब वो होता नहीं था जैसे स्कूल में भी होता था कि ऐसे एक लड़की, हमारी क्लास में भी ऐसे हो चुका है कि आप एक लड़की को ताड़ रहे हो, लड़की ने कंप्लेन कर दी सर से, और फिर जब सर ने उसको बोला तो वो आगे से कह रहा है इसमें ताड़ने वाला है ही क्या, ताड़ने के मुझे यही मिली है। ये एग्जैक्ट वही वाला लूप है। अल्लाह की कसम मैं जेब चाड़ा ना तो तेरे तेरिया 6-7 निकल दिया ने। ये जो अंदर जाके जलन हुई है ना, मुझे ब्लॉक किया ऐसी की तैसी, और ये इस बंदे का रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, ठीक है, वरना नॉर्मल तो फिर ये भाई साहब ऐसे ही है जो मैंने आपको दिखाती है। उसके रिलेटेड ही हमारी बात हुई थी कि यार चलो ठीक है अच्छी लड़की है। हाँ भाई, अब रजब भट्ट साहब सर्टिफिकेट देंगे कि ये अच्छी लड़की है और ये अच्छी लड़की नहीं है। ये भाई साहब जिनका अपना कैरेक्टर सारा सोशल मीडिया पे है, ये सर्टिफिकेट बांटेंगे। अब क्या हुआ, हमारा आ रहा है आईसीएल आ रहा है, आईसीएल आ रहा है, ठीक है, हमें उसके लिए चाहिए भाईजान 8 के 9 लड़कियां। जितनी टीमें हैं ना, जितनी टीमें हैं उतनी ही लड़कियां चाहिए, हर टीम की एक एक ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अभी आई थिंक 4 लड़कियां फाइनल हुई हैं। मुझे ना मैंने लबना पड़ा, ब्रांड एम्बेसडर लड़का भी तो बन सकता है कि नहीं? ना उन सबर करो, तुमने कहा कांटेक्ट करने को। पर सानू ना डिसेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ अपना ना जिन्हां ਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੈਵੇਂ ਤੇ ना। ठीक है, हर टीम को एक एक लड़की मिल जाएगी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। हमने उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसी नहीं है। हाँ कभी स्टोरी पे रिप्लाई कर देती है, मैं भी रिप्लाई कर चुका जीतना ठीक है उसकी। अब ये वायरस नोट चला के कहानियां सुनाएगा अपनी। सादुत्री है स्टोरीज की। क्या 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 कह रहे हो गई, मैं तो गल कर लेना लारे मलिक ना ना लाइव। अच्छा हो गई गल ऑडियंस ठीक है उसकी, सादुत्री है तुम साफ सुथरी है यार, ये भी लोग है भाई कि एक बात करने का रिप्लाई करेगी तो मैं इससे आगे से कह दूंगा यार ऐसे ऐसे ना। तो अगर तेरा यही मोटिव है तो भाई तो सीधा एक उसको मतलब मैसेज करके हाय दिस इज दिस, ये पर्पस है, ऐसे ऐसे है, आर यू इंटरेस्टेड या नहीं। अब बकचोदी यार, 3-4 लड़कियां हमारी फाइनल हो चुकी हुई हैं और 3-4 लड़कियां ही हमें और चाहिए। आप अपना बजट बता दो, 2-3-4-5 लाख रुपए जो आपने लेना है वो आप ले लो, और 2 दिन आपने आना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है और दूसरा आपने उसमें आना है, किसी एक मैच में आना है, जिस टीम को आप सपोर्ट कर रही होंगी उसके मैच में आपने आना। अब रात को मैं इसको मैसेज करके मैं सो गया हूँ, सवेरे मैं उठा वहाँ तो मैंने 2-4 एडिटर्स ने भेजा ना, टिकटॉक तो इंस्टा से चल रहा है। मैं क्या क्यों है, मैंने देखा तो वो पिछली चैट भी सारी रिमूव है, एक दो मैसेज आ रहे थे, ठीक है, बाकी सारी चैट। ये नहीं, ये कैसे होता है कि पहले चैट पूरी रिमूव हो गई थी, अब चैट में पहले की चैट रिमूव हो गई लेकिन एक दो मैसेज आ रहे हैं। भाई ऐसे किसी इंस्टाग्राम पे नहीं होता, या आगा कोई अनोखा इंस्टाग्राम है। चैट भी रिमूव है। उसके अलावा मैं आपको ना सब्र करो 1 मिनट, ये क्या मसला मसाइल है, ठीक है। हाँ जी, ये जो लारेब है जी, इसकी बहन का नाम क्या? आफशी मलिक। क्या? आफशी मलिक, उसकी इंस्टाग्राम आईडी भेजता हूँ आपको मैं। आफशी मलिक। हाँ और ये बोला था मुझे, आपके बारे में बोला नहीं सर, कहती मुझे नहीं पता यार, उसने ये बोला था मुझे। आफशी मलिक मैंने डिस्कस नहीं करना चाहती इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं की फिर इससे। ठीक है, ओके ओके भाई ओके। इनकी जो बहन है ना, इनका बेसिकली ये हिसाब है लारेब जी का। उसकी बहन कहाँ से आ गई बीच में? इनकी 2 बहनें हैं, एक भाई है। गीगा मॉल के साथ नॉर्मल सी सोसाइटी है जहाँ रहती हैं, बीगो पर होस्टिंग। अब और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे उसने पहले बोला कि जो आपका है 2-4-5 लाख लेना लो, गीगा मॉल के साथ एक नॉर्मल सी सोसाइटी है, वहां पे रहती हैं, किया करती थी, बेपनाह सेंडिंग की है मैंने इनको। और क्यों की है तूने बेपनाह सेंडिंग? ऑर्डर लगाए आप, जो वालिद साहब हैं इनके वो वापडा में हैं, अच्छे बंदे हैं। और इसकी लाइव जिसने छुड़वा दी है उनका मैं नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता। देखिए पता क्या सीन होता है, इस सब का बिग फैन मैम से क्या ताल्लुक है? इस सब का पता नहीं 3-4-5 साल हो गए हैं आपको ये क्रिएशन करते हुए।
कंटेंट क्रिएट करते हुए लिपसिंग करने वाले का फैन क्या होता है मैं दसो ना। किसी का गाना है, किसी ने डायरेक्ट किया, किसी ने प्रोड्यूस किया, किसी ने एक्ट किया, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰਕੇ 10 15 20 मिलियन फॉलोअर। और ये एक बंदा एक फैमिली ब्लॉगर कह रहा है, एक बंदा, कमाल है भाई। ਤੁਹਾਡੇ फैन किस चीज से, मतलब क्या आपके क्या फैन? यही तो हर बंदा बैठ के यहाँ भी कर रहा होता है। एक फैमिली ब्लॉगर अगले पे सवाल उठा रहा है कि भाई तेरा क्या ही काम है। कमाल हो गया। लिपसिंग के फैन क्या आप लिपसिंग अच्छी करती हैं, आप मेकअप अच्छा करती हैं क्या? आता है तो फिर क्यों फंडिंग कर रहा था? किसने कहा था? कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो क्यों बिग फैन मैम कह रहा था? इतना ही मसला था, क्यों उनको सुपर चैट्स करता फिर रहा था? सार्केस्टिक वे में आप मुझे मैसेज करती थी, मैंने आपको मैसेज किया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लगा लिया। अब वैसी हमारी आवाम है, तो तू भी लगा दे। उसके जो मैसेजेस हैं जो वहां पे उसने भी तुझे ऐसा कुछ कहा है, तू भी लगा दे। लेकिन ओ हाँ, तेरी तो इंस्टा के अकाउंट उड़, वो चैट उड़ गई। मैंने विश कि कभी उसका बाप जो है ना, क्योंकि वो खुद तो मर गया, उसका बाप मुझे कभी एक्सपोज कर दे। इसको मैं, ये क्या है सिद्धू मूसेवाला, कब के मैसेज कर रहा हूँ इसको मैं? 2020 26 मई के। अभी कह रहा है कि लिपसिंग वालों के क्या फैंस होंगे और खुद की कंटेंट क्रिएशन ये है। 2020 में मैं सोशल मीडिया पे था भी नहीं, मैं 24 में उसका गाना आया ड्रिपी, फिर कहा ट्रेंडिंग, उस्ताद ट्रेंडिंग, ठीक है 2024 फिर। और हाँ भाई, पता है सिद्धू मूसेवाला तेरा वालिद है, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई, सबने देखा है, वालिद से बढ़कर ही है बल्कि तेरे लिए, हमें सबको पता है। आप कभी अगर इसके व्लॉग्स देखते हो तो आप इसको अपने बाप की इतनी इज्जत करते हुए नहीं देखोगे जितनी सिद्धू मूसेवाले की इज्जत करते हुए देखोगे। चलो यार अभी जाना पड़ेगा नीचे काफी ज्यादा। उस्तादा जिंदगी मुश्किल चले के लिए रजब और लारेब, ये इनके डीएम्स को अब ये बंदा कंपेयर कर रहा है अपने और सिद्धू मूसेवाला के साथ। वेल नोन बंदों के मैसेज आए हैं कि भाई मुझसे ले लो सामान, मैं बताता हूँ इसको एक्सपोज कैसे करना था, वो कायम दायम रखे। यार करने वाली बात किया है घर से उड़ते तीर देते होते। ये है इसका रिस्पेक्ट का एलिमेंट। भाई बंदे को 15 मिनट लगे अपनी औकात में आने में, सिर्फ 15 मिनट लगे। बंदे ने इतना ट्राई हार्ड किया कि मैं जो है ना अच्छा बनूं, लेकिन 15 मिनट में बंदा अपनी औकात पे आ गया वापस। और ये भी वो एक लड़की को कह रहा है, ये मत भूलो। आपने बड़ा एंजॉय किया फॉर यू को, लेकिन अभी हाँ भाई यही रजब पे बात करोगे तो फॉर यू पे आओगे, वरना तो किसी को औकात ही नहीं है फॉर यू पे आने की। चिकन खाते नहीं है, बीफ के शुदाई हैं हम तो, समझ। ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, अगर आप बात को समझ पा रहे हो तो। अब यही है जी, लारेब मलिक मैसेज किया खुद, मैच डन समझूं, आगे फिर आया हा डन, बस टिकटॉक सही चलना चाहिए। ये लाके ऐसे कैसे रहने दो भाई? ठीक है, बस जितना वो यार आपका ये नहीं है। एक मिनट यार, आपका ये है, मेरा नहीं है, लेकिन मेरी बात लेवल नहीं है ना, मेरा नहीं है लेवल है आपका। यार ऐसे दोस्त हो ना भाई जिंदगी में, कमाल यार। मैं आईना बहा लेंदे। ये अफशी मलिक उसकी बहन है जो सलमान सा स्नैपचैट, ये उसकी बहन का स्नैपचैट दिखा रहे हैं यार, हिसाब लगाओ। ऐसी ईगो हर्ट हुई है इस बंदे की, कमाल यार। इसकी चल रही है, और मैं फिर कह रहा हूँ कोई गलत, उसकी बहन की इसके किसी दोस्त के साथ स्नैपचैट पे स्ट्रीक चल रही है, ठीक है। अब ये बंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसकी बहन का अपने किसी दोस्त के साथ स्नैपचैट पे स्ट्रीक चल रही है, तो भाई स्टिल कुछ नहीं साबित हो पा रहा। और ये इसने कहीं एक ही वीडियो में नहीं, एक ही लाइव में आगे बातें नहीं की, 2-3 और भी मैंने लाइव्स देखी हुई हैं, क्लिप्स देखे हुए हैं, जहाँ पे ना ये इस तरह की उसको जवाब देता फिर है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईगो तो हर्ट हुई है बंदे की कि भाई मैंने डीएम किया और वो ब्लॉक कर दिया मुझे उल्टा। उसके बाद ना इन मोहतरमा ने भी एक रील बनाई जो कि मुझे काफी अजीब सी लगी। मैं तो भाई यहाँ पे किसी एक बंदे के अगेंस्ट तो आया नहीं हूँ, ठीक है। हाय एवरीवन, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्योंकि रजब भाई को मेरी बात बहुत बुरी लगी है। जहाँ तक बात रही बात की कि मेरी उनसे बात होती थी, तो देखें भाई मैं हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं हूँ। स्टैंडर्ड इतना कम नहीं हुआ मेरा जो मैं उनसे बात करती हूँ। मर्दों से एक सवाल है, अगर आपकी बीवी इस तरह किसी को मैसेज करे, ठीक है, पहले एक हार्ट भेज रही है, तब भेज रही है जब उसका निकाह हो चुका है 2024 में, ठीक है, 2026 में फिर आपको मैसेज कर रही है, आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना बुरा। अपनी बीवी को तो अलाउ नहीं करोगे, लेकिन कोई मर्द कर रहा है तो वो कर सकता है क्योंकि वो मर्द है। आपकी बातों से, आपके वे ऑफ टॉक से साफ लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ना आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बस बातें कर सकते हैं, आवाम को इधर उधर लगा सकते हैं। हम आवाम है ना, हम सबको गालियां दी जा रही हैं और हमने बहुत आराम से सुनी है, और हम सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि वो तो हमारे बाप हैं और वो हमें खाने को देते हैं। एक दिन एक गाड़ी लेके अगला पूरा हफ्ता उस पे व्लॉगिंग नहीं कर सकती, मुझसे शो ऑफ नहीं होती।
मैं तो पर्सनली ना सहता रजब भाई। मैं तो बिल्कुल ना सहता यार। आपका तो खानदान पलता ही इस चीज पे है, मेरा भाई मैं फिर बता रहा हूँ रजब भाई, मैं ना सहता। नहीं। मैं तो कल से ये सोच रही थी आप पता नहीं क्या बताने वाले हैं, लेकिन आज तक आपने ये कहानी ढूंढी है। मैं अपने दोस्त को भी कॉल करती हूँ, ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ जी तुम ये कहानी कर दो, उसने कर देना है। भाई आपके घर कोई वॉशरूम में जाता है, आप व्लॉग बना देते हैं। मैंने एक पोस्ट लगा दी तो क्या मसला हो गया? इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में निकाल के आए, सारी फेक है यार, आपको क्यों नहीं पता? सोसाइटी में छोटे से घर की बात कर रहे हैं, आपको पता है गीगा के पास जो सोसाइटी है वो DHA फेज 2 है इस्लामाबाद का। वैसे सोच में यही रहा था। और वो छोटी सोसाइटी नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरी 3 घर है, मेरा एक घर नहीं है। मेरी 2 बहनें यहाँ पे अब लंबी यहाँ पे अब शो ऑफ का मुकाबला होने लग पड़ा है। नहीं है, और मेरे पापा वापटा में होते हैं, मेरे पापा तो वापटा में नहीं होते। आपने किसी गलत लड़के की इन्फॉर्मेशन निकाली है। असल में आपको नाम में मसला हो रहा है ना, आपने मुझे मैसेज कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं लाइबा हूँ या मैं लारेब हूँ। और अगर आपको मैसेज करना था ना, मैसेज करने का प्रोफेशनल वे होता है। जब आप किसी को पिच करते हो ना किसी कैंपेन के लिए, तो इस तरह से मैसेज नहीं। यही चीज मैंने भी वीडियो में एग्जैक्टली भाई, आप क्या बिग फैन मैम करते फिर हो? आपको अगर ICL के लिए चाहिए, आप सीधा बोलो कि ये ऐसे ये पर्पज है। बंदा अपने ही नहीं किए जाते। अगर मुझे फेम ही चाहिए होता ना, मैं जब से ये बात हुई है उसके बाद 5-6 पॉडकास्ट कर चुकी होती। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बदनसीबी है कि मैं अगर वायरल भी हुई हूँ तो वो आपके साथ मेरी तस्वीर हर पोस्ट पे आती है, जो बड़ी जहर लग रही है। 5 मेरे जैसे खरीदेंगे। मेरी जो 1 महीने की इनकम है ना बेटा जी, वो आप पूरे साल में भी नहीं बनाते होंगे। अब यहाँ पे इन मोहतरमा ने एक स्क्रीनशॉट दिखाया है जहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट आई गेस 1 मिलियन USD कमाए हैं। 24,000% जो है इनको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। और जिसके मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स की इसके ऊपर वीडियो देखो। पर्सनली मुझे नहीं पता कि ये फेक है या ये रियल है, जो भी है। मैं नहीं हूँ ट्रेडर, मुझे कोई लेकिन मैंने अभी तक कोई 9 से 10 डिफरेंट ट्रेडर्स की जो कि मतलब सही ट्रस्टेड बंदे हैं, उनकी वीडियोस में देख चुका हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट इन्होंने $4,000 को जो है वो इतने में इन्होंने, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे भी फिर बात वही आ जाती है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों बंदे ही फड़े मार रहे हैं बैठ के। ठीक है, ये देख ले मैं साथ लगा रही हूँ। सैल्यूट टू ईमान जैसी लड़कियां जो आप जैसे मर्दों के साथ इतनी जिंदगी भी गुजार लेती है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने फेम के चक्कर में किया, आप सब मुझे अनफॉलो कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरे DM में नहीं है, आप तो बहुत लोगों के DM में होंगे उनको, क्योंकि आपका फेम ऑरा लगता है, लेकिन ये ऑरा नहीं है। ये तो मुझे कोई जानता नहीं था, आप मेरे DM में मच्छर मारने आए थे, इसीलिए आपने मुझे कैंपेन के लिए पिच किया था। मेरा हर महीने सोशल मीडिया पे 1 लाख रुपया जाता है। अभी एक पॉइंट मेरे दिल में और भी आया है कि अपने वॉइस नोट जिसने सुनवाया उसमें ये कह रहा है कि एक लारेब मलिक है, साफ सुथरा कंटेंट क्रिएटर है, साफ सुथरा वो कंटेंट क्रिएटर बड़ा अच्छा है, अच्छी ऑडियंस है, साफ सुथरी वो सारा कुछ है। और जब एक्सपोज हो गया तब कह रहा है कौन है, लाइबा है, लारेब है। यहाँ पे उन्होंने अवाम ने भी पॉइंट आउट किया हुआ फेक PNL स्क्रीनशॉट पर मसूमा। खैर यही बातें हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाओ तो इट्स नॉट पॉसिबल जो स्क्रीनशॉट इन्होंने वहाँ पे लगाया है। पता नहीं अगर वो बात करती ही, वो लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा भला अवाम सपोर्ट कर तो रही थी, बिला वजह ही जो है फजूल में ही फेक स्क्रीनशॉट लगाया। मैं फिर कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैंने तो 99.9% लोगों को, ये जो के एक्सपर्ट्स हैं उनको यही कहते सुना है कि ये फेक है। खैर दैट्स इट। लेकिन मुझे बड़ा पर्सनली मजा आया ये देख के, रजब भाई की ईगो हर्ट होते हुए देख के। दैट्स इट आज वीडियो के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपके क्या ओपिनियन है सबके ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।